जो आपका मंत्र दिया हुआ है गुरुदेव, तो उसको अभी मतलब कर नहीं पा रहे हम। अच्छा। हाँ, मतलब वो कंफ्यूजन में है कि कैसे करें। अच्छा, मंत्र आपको मिल गया है? मिल गया वो तो। हाँ। जो भी दीक्षित लोग होते हैं जी। और जब वो दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, जी। यानी सामान्य गुरु दीक्षा हुई, उसके बाद जो दूसरा उत्सव होता है वो होता है मंत्र दीक्षा का। जी। तो मंत्र दीक्षा के पड़ाव के बाद उनकी, ऐसा मानिए कि उनके हाथ में एक हथियार दे दिया जाता है, जी। जिससे अपनी जिंदगी की संग्राम को वो स्वयं लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। जी। और वो हथियार के रूप में गुरु की ताकत उनके पास होती है। जी। तो वो जो मंत्र है, वो मंत्र किसी भी तरह की बाध्यताओं में सिमटता नहीं है, जैसे उसमें कोई नियम लागू नहीं होता कि नहाए बिना नहाए, खाना खाए कि बिना खाए, कि सोए कि जगे, कि शमशान में कि मंदिर में, कि गंगा के घाट पे, कि किसी के घर में, दुकान पे, कि बस में। वो इसीलिए गुरु मंत्र कहलाता है। वो चरण वो कीलन, हाँ, वो उसका किसी चीज से भी वो प्रभावित नहीं होता और उसका बड़ा जबरदस्त प्रभाव मिलता है, क्योंकि वो आपके कॉस्मिक जोन का एक पिन कोड है। आपका जैसे एटीएम कार्ड तुम्हारा बैंक देता है, ऐसे ये जीवन आपको परमात्मा ने दिया। तो इस जीवन का भी तो कोई कोड वर्ड होगा, इस जीवन का भी तो कोई सीक्रेट कोड होगा जो हम खोलना नहीं जानते। तो वो जीवन के सीक्रेट का कोड वर्ड होता है आपका। तो जब जितना उसे साध लोगे आप, उतना फिर आपके क्विकली काम करता है। जैसे अगर आपका अभी कोई काम नहीं है, कोई काम है उसके मद्देनजर कर रहे हो, तो वो ऊर्जा उस काम में लग जाएगी, उस काम को सिद्ध कर देगी। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि 15 दिन, महीना भर, 2 महीने, 6 महीने मेरे पास कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं है, तो उस मंत्र को पाठ करते रहने से, उसका जाप करते रहने से, उसकी माला करते रहने से, उसका हवन नहीं करते, बस गुरु मंत्र का हवन नहीं किया जाता। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। बाकी सब कुछ कर सकते हो उसका, वो करते हुए आपकी ऊर्जा इकट्ठी होती चली जाती है। तो जिस दिन भी आपको जरूरत पड़ेगी, वो खटाक से आपका काम कर देगा। जैसे हम अपना कभी ऐसे रेनी डेज के लिए या कभी ऐसे समय के लिए कुछ धन का एकत्रीकरण करते हैं, ये कभी ईश्वर न करे भी कोई इमरजेंसी आ गई, कोई अड़ी भड़ी पड़ गई, तो हम एफडी बना के रखते हैं, या कुछ ऐसा अपना सोना जो चांदी जो भी रखते हैं कि भैया हमारे धन के रूप में है। वो जैसी वो अड़ी भड़ी आती है, तुरंत आप जाते हैं बैंक में और आधे घंटे में अपनी एफडी बना के पैसे लेके अपना काम चलाते हैं। तो ये आपके मंत्र की एफडी बनती जाती है। तो जिस दिन आपको लगता है, वैसी बात तो ये है, असली बात तो ये है कि गुरु मंत्र का जाप करने वाला आदमी विपत्ता में कभी फंसता ही नहीं, विपत्ति उस पर आती ही नहीं, संकट संघर्ष में वो जाता ही नहीं। वो किसी मार्ग पर जा रहा होगा, उसे लगेगा ये काम मेरा हो जाए, मुझे बड़ा लाभ होगा, वो काम उसका नहीं होगा, उसे थोड़ा डिसअपॉइंट होगा। वो काम इसलिए नहीं होगा कि उस काम को होने के बाद उसे जेल जाना था, उस काम को होने के बाद स्कैंडल में फंसना था, उस काम को होने के बाद किसी करप्शन में चले जाना था, उसके बाद जांच बैठ जानी थी, 2 साल तक तो उसका अच्छा सुख मिलना था और 20 साल जीवन संघर्ष और परेशानी में बीतना था। घरवाली और बच्चों ने जेल के और पुलिस वालों के चक्कर कोर्ट कचहरी का काटने थे, इसलिए आज वो काम नहीं हुआ। अब वही काम होगा जो जीवन में स्थिर होगा, शुभ होगा और अच्छा होगा। तो पहली बात तो विपत्ति और आपत्ति आएगी नहीं, और अगर आ भी गई तो जैसी वो आप एफडीआई बुनाएंगे अपनी, वो तुरंत आप साफ समाप्त हो जाएगी। और सिर्फ अपनी ही नहीं, जो गुरु मंत्र द्वारा दीक्षित व्यक्ति होता है वो बहुत लोगों की कल्याण करना शुरू कर देता है। ये गुरु मंत्र द्वारा दीक्षित लोग ही फिर भक्त की श्रेणी में जाते हैं और भक्त के बाद वो ही गुरु बनते हैं। फिर उनको एक अलग से भी दीक्षा दी जाती है संधान शक्तिपात की, जिसमें फिर उनको भी छोटी जिम्मेदारी दी जा सकती है कि भाई छोटे मोटे कंपाउंडर, एमबीबीएस डॉक्टर आप अस्पताल में नहीं प्रैक्टिस कर रहे, लेकिन मरहम पट्टी आप भी अपने घर पे किसी के कर सकते हो। कोई छोटी मोटी समस्या में आएगा और अपने जरा मरा उसको भी कोई उपाय कर दिया तो उसका जीवन भी ठीक हो जाता है। फर्स्ट एड कर सकते हो, ये उपचार भी कर सकते हो फर्स्ट एड के साथ साथ। छोटी मोटी क्रिया आपने की तो गुरु के काम में अपने आसानी कर दी कि भाई ब्रेन की सर्जरी है तो आप गुरु के पास जाओ, लेकिन आपको वैसी ठोकर लग के मौत आ गई तो बंदा वहीं ठीक कर देगा उसको। तो ये ऐसे चलता है। तो जो माला है उस पर कर सकते हैं, किसी भी माला पर कर सकते हो, इसमें कोई माला त्याज्य है ही नहीं, सभी मालाओं पर कर सकते हो, किसी माला का त्याग नहीं होता इसमें। और करमाला पे कर लो तो आपके शरीर, जब तक आपका शरीर जिंदा है आपके साथ ही रहेगी, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। करमाला तो सर ये, हाँ, उंगलियों पर, हाँ, पौरुओं पर, यहाँ से हाँ, हाँ जी, हाँ, ऐसे 10 हो, हाँ, ये 12 हो गया, फिर ऐसा करके फिर से 12 हो गया। अंगुष्ठ पर नहीं करते हैं, बस अंगुष्ठ पर नहीं करते, अंगूठे पर नहीं करते हैं, उंगलियों पर करते हैं। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ऐसे बढ़ती जाएगी आपके 12 की गति में। ये भी ट्रिनिटी का सिद्धांत है, 3 का अंक है और 3 तिया 9 होते ही पूरा हो गया, क्योंकि 9 के आगे संख्या ही नहीं बचती कोई। तो ये हमेशा जब भी इसे करते जाओगे ये ट्रिनिटी में जाता जाएगा, ये 3 के गुण फलन में जाएगा।
आर्याम् अभयाम्बां भज रे चित्त सन्ततम् आर्याम् अभयाम्बां भज रे